अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में जब से आई है उसने ट्रंप के तमाम मामलात को खुदाफिज कह दिया और कहा है कि भाई ट्रंप आप गए और आपकी तमाम पॉलिसीज़ गई। लेकिन एक पॉलिसी के ऊपर बाइडेन जो है वो ट्रंप की पॉलिसी को रिवर्स ही नहीं कर रहा और वो पॉलिसी है ईरान न्यूक्लियर डील की। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप दोबारा JCPO का हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने कहा नो, क्लियर नो। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अगर दीगर मामलात की बात करें जिसमें मैक्सिकन वॉल की बात करें या ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान अमन प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मोहतरम बाइडेन जो हैं वो अब वाज़े तौर पे ये कहने लग गए हैं कि मई 2021 में जो एक मुआहिदा साइन किया गया था तालिबान के साथ उस पर हम अमल नहीं करेंगे। यानी NATO फोर्सेस और US फोर्सेस जो हैं जो कि प्लान कर चुके थे ट्रंप के दौर में ज़ल्म खलीलज़ाद के साथ और तालिबान जो है उनके साथ एक मुआहिदा हो गया कि जी मई 2021 में हम विड्रॉ कर लेंगे अमेरिकन फोर्सेस, वो अब नहीं ऐसा होने जा रहा। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में दो बातें आपको वाज़े तौर पे बयान कर दी थी। एक मैंने ये कहा था कि पता लग जाएगा अमेरिका को कौन चलाता है कि JCPO के ऊपर अगर बाइडेन कहता है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे तो हमें लगेगा कि अमेरिका को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चलाती है। तो उन्होंने कह दिया नो, तो इसका मतलब है कि अमेरिका को इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चलाती। नंबर 2, मैंने आपसे कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं कि वो इस रीजन के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ सकते और अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजें चली जाती हैं तो हम समझेंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी ट्रंप की उसकी बात को आगे कंटिन्यू किया गया। लेकिन अगेन नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। इससे यह साबित हुआ कि ट्रंप अगर शोर मचाता रहा कि भाई मैं हारा नहीं हूं, मैं जीता हूं, मुझे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है व्हाइट हाउस से, तो इसकी बात समझ आती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रंप ने कहा कि हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो पेंटागन में बैठी है उनका फैसला था कि हमने नहीं जाना अफगानिस्तान से बाहर, हमने अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करना है। और ट्रंप ने क्योंकि उनकी बात नहीं मानी तो खामोशी से उनको साइडलाइन, यानी ट्रंप को साइडलाइन कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड बेहतरीन डेमोक्रेसी जो है उसके पीछे पेंटागन के फैसले हैं, वहां पे भी सिलेक्टेड है भाई। तो ये जो सिलेक्टेड के हम ताने देते रहते हैं, एक तो उन ताने देने वालों की अपनी हिस्ट्री क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेरिका में भी सब सिलेक्टेड ही है भाई। ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग है और ये सिलेक्टिव मामला है। लेकिन लेट्स गेट बैक टू अफगानिस्तान अमन, जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी है कि बाइडेन हुकूमत आने के बाद नेटो डिफेंस मिनिस्टर ने पहली दफ़ा USA में समिट कॉल कर दिया और वो समिट कॉल करने के बाद जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बयान दिया वो इंपॉर्टेंट बयान ये था कि नेटो को ये सोचना है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करवानी है या नहीं। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी भी सूरत हाल ठीक नहीं है। पिछले चंद अरसे में, चंद महीनों में अफ़गानिस्तान में धमाके उसी तरह हो रहे हैं, लोग उसी तरह मर रहे हैं, दहशतगर्दी के मामलात रुक नहीं रहे। तो नेटो डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि क्योंकि तालिबान अपने मुआहदे पर पूरा नहीं उतरे तो नेटो फोर्सेस जिम्मेदार फोर्सेस होने की वजह से अफ़गानिस्तान को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अब इसमें 2-3 नुक्ते बड़े अहम हैं। नंबर 1, क्या जो धमाके अफ़गानिस्तान में इस दौरान हुए, यानी मुआहदे के दौरान जो फरवरी 2020 में मुआहदा हुआ उससे लेकर अब तक वहाँ पे जो भी दहशतगर्दी के मामलात हुए, क्या ये मुमकिन नहीं कि जो इस डील से नाखुश हैं वो स्पॉयलर्स इस मामले को ख़राब करने के लिए धमाके कर रहे हों? अब उनसे खुश कौन नहीं है? मतलब इस मामले में कौन खुश नहीं है? पेंटागन खुश नहीं है भाई। पेंटागन इस मामले से ही खुश नहीं है कि अफगान अमन प्रोसेस हो गया और अमेरिकन फौजें और नेटो फोर्सेस यहाँ से निकल जाएं। तो क्या पेंटागन ये धमाके नहीं करवा सकता? और पेंटागन आपको तो पता है एक अरसे में वो ब्लैक वाटर पाकिस्तान में भी चलता रहा है। तो इस किस्म के बहुत से ग्रुप्स अमेरिका ने बनाए हुए हैं। ये जो दाइश की आज हम बात करते हैं, ISIS की बात करते हैं, तो ये भी अमेरिका की तश्कील है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका खुद ये धमाके करवा के ये इस्टेब्लिश कर रहा है? क्योंकि इंस्टेबिलिटी है, अभी तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे, तो पेंटागन ने ये कहानी चली हो ताकि हमारी एग्जिस्टेंस वहां पे रहे। दूसरी, इंडिया जो है उसकी
उसके कितने कैंप्स वहाँ पे, इसके ऊपर डोजियर भी दिए गए हैं। अगर हम उस डेटे की बात करें तो जो डोजियर पाकिस्तान ने दिया उसके मुताबिक इंडिया में 87 जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो दहशतगर्दों को ट्रेन करते हैं, जिसमें से 66 कैंप जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देते हैं। और इसका डोजियर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान दे चुका है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनकार नहीं किया। मीन दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू थिंग्स। तो क्या इंडिया चाहेगा कि उसके इस्टेब्लिश कैंप्स जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए कैंप्स हैं, 66 कैंप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं? वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वो क्या करेगा, वो खटाई डालेगा बीच में, ऐसी बदमज़गी पैदा करेगा कि ये अमन प्रोसेस रुक जाए। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया ये धमाके करवा रहा हो फरवरी 2020 से ऑनवर्ड जो अफगानिस्तान में हो रहे हैं, ताकि ये अफगान अमन प्रोसेस रुक जाए और विड्रॉ ना की जा सकें फोर्सेस? सो पेंटागन और इधर इंडिया, ये दोनों फायदे में नहीं है। और यकीनन जब हम पेंटागन की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं तो हम एक लॉबी की बात कर रहे हैं, और उस लॉबी के अंदर कौन से ममालिक आते हैं? ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट अमेरिका इटसेल्फ और इंडिया इटसेल्फ, लेकिन इजराइल, यूरोपियन यूनियन उसमें इंगेज होती है। यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक, यूरोपियन यूनियन के जो मफादात हैं वो नुकसान उनको होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस लॉबी का, जो अमेरिकन इसराइली लॉबी और इंडियन लॉबी है, वो है अरब लीग। अरब लीग इज अ पार्ट ऑफ इट। अरब लीग इज देयर प्लेयर्स, अरब लीग इज नॉट आवर प्लेयर्स। अगर वो हमारी साइड पे आके खेलेंगे तो अपना ही गोल करेंगे भाई, तो समझ लें कि वो हमारे खिलाफ गोल करने वाले हैं। सो वो भी नहीं चाहते। और ये तो खैर हिस्ट्री की बात है कि अलकायदा की तश्कील में कौन से दो बड़े प्लेयर थे। नंबर 1 प्लेयर अमेरिका था जो फंड करता था, और नंबर 2 प्लेयर सऊदी अरब था। और वो मामला तो खैर हिस्ट्री का हिस्सा हैं। लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि अब नेटो डिफेंस मिनिस्टर का ये कह देना कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम अफगानिस्तान को इस सूरत में छोड़ें या ना छोड़ें, खुल्लम खुल्ला इजहार है कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। नेटो के बारे में आपको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये 30 ममालिक के ऊपर है, जिसमें यूरोपियन ममालिक हैं और नॉर्थ अमेरिकन ममालिक हैं, और ये डिफेंस कोलैबोरेशन है। और नेटो फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट को भी देखती हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को भी देखती हैं, और अमेरिकन जो एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, उनके इंटरेस्ट को देखती हैं। और इस वक्त अमेरिकन और इसराइली इत्तेहादी जो हैं वो अरब लीग वाले हैं और इंडियंस हैं। सो यकीनन नेटो फोर्सेस तो वहां से नहीं निकलेंगी। और ये जो बात नेटो ने की और उसके ऊपर बाइडन ने कहा कि ओके वी हैव टू लुक इनटू, इसका मतलब है कि बाइडन की पॉलिसी नेटो पॉलिसी के साथ होगी, क्योंकि नेटो ये चाहता है कि चाइना और रशिया की जो बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेटो के अंदर कोहेजन हो। नेटो के अंदर जो 30 मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर इत्तेफाक हो, और उस इत्तेफाक को अश्योर करने के लिए नेटो डिफेंस मिनिस्टर ने ये समिट कॉल की। और बाइडन जो है वो विड्रॉल पॉलिसी जो अमेरिका की है उसको रिवर्स करने वाले हैं, और अमेरिकन कहीं नहीं जाने वाले, नेटो फोर्सेस कहीं नहीं जाने वाली। दे आर गोइंग टू स्टे इन अफगानिस्तान, दे आर गोइंग टू क्रिएट एज मच ट्रबल एज पॉसिबल इन दिस रीजन इन अलायंस विद अदर प्लेयर्स, ताकि ना ईरान मुस्तहकम हो, ना चीन और रशिया को आसानी मिले, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तेज़ हो। ये सब चीज़ों को स्लो करने के लिए अफ़गानिस्तान में इंडियन, अमेरिकन, इसराइली, यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन एग्जिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ, वक्त इस बात को साबित करेगा कि अमेरिकन आर गोइंग नोवेयर। अमेरिकन ट्रूप्स जो ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में खलीज में मौजूद हैं, गल्फ में मौजूद हैं और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर सर्वेलेंस। वाई? बिकॉज दे नो कि ये सर्वेलेंस हट गई तो जो ग्रोथ रेट है चाइनीज इकोनॉमी का, रशियन इकोनॉमी का, और ये जो सी पैक और मैरिटाइम सिल्क का जो और बिजोटी का जो मामला है और अफ्रीकन रिलेशन है, ये और तेजी पकड़ेगा। और इस तेजी को रोकने के लिए, इसको स्पॉइल करने के लिए, इसको तंग करने के लिए, यानी बदमनी फैलाने के लिए पेंटागन, इंडिया, इसराइल, अमेरिका और बदकिस्मती से अरब लीग आर टुगेदर। दैट्स गोइंग टू हैपन, ये बात आप लिख लीजिए। और एक और बात जो वाजे हो चुकी है 2 दिहाइयों यानी 20 साल में साबित हो चुकी है कि यूएस फोर्सेस और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान को री इंजीनियर करने में नाकाम है। री इंजीनियरिंग का मतलब है कि वो जैसे चाहते तो उसको बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घुटनों के बल आ गए हैं, इसीलिए तालिबान के साथ उन्हें बात करनी पड़ी है और वो री इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। और पाकिस्तान को अगर वो कंसिडर नहीं करेंगे सारे मामलात में, क्योंकि अफगान अमन प्रोसेस में पाकिस्तान वॉज अ
की प्लेयर। अगर वो विड्रॉल का डिसीजन वापस लेते हैं और उसमें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो ये भी आने वाले वक्त में बुरा साबित होगा, धचका होगा नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस को, चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन हो या कोई अरब सरजमीन हो, धचका जरूर होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन अमन का अलम उठाने वाले अमेरिकन, इस्राएली, इंडियंस, अरब लीग के लोग, दे आर एक्चुअली द रीजन ऑफ ऑल प्रेजेंट chaos इन द वर्ल्ड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।